ओके। हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 1 साइंस का स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, एज वी लुक आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप साइज एंड टेक्सचर। तो देखो हमारे आसपास जो भी क्या है मैटर रहता है। मैटर क्या होता है उसको समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं कि देखो हम अपने अपने सराउंडिंग में देखते हैं, आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, कुछ की क्या होती है, उनकी अलग अलग वेराइटी होती है, अलग अलग टाइप की वस्तुएं होती हैं। जैसे उनका शेप अलग होता है, कोई भी थिंग्स हम देख रहे हैं उसका क्या होता है, शेप, साइज, उसका टेक्सचर सब क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। देखो जी, एवरीथिंग हमारे यहाँ पे पूरे यूनिवर्स में क्या है, जो भी चीज़ किस अगर बना हुआ है मटेरियल, ठीक है, मेड अप ऑफ मटेरियल, किसी वस्तु से अगर बना हुआ है वो सब की सब क्या है, उसको क्या बोला उन्होंने, मैटर बोला। द एयर वी ब्रीथ, जिससे मैं यहाँ तक कि जिस एयर को हम ब्रीथ करते हैं ना वो एयर भी। द फूड, जिसको हम खाते हैं जो फूड, स्टोन्स पत्थर, क्लाउड्स एंड स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज ऑल आर नोन एज मैटर। ओके, एंड इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर छोटा सा एक ड्रॉप का वाटर होगा वो भी क्या होगा, मैटर होगा। और अ प्रिंसिपल ऑफ सैंड एंड एवरी थिंग्स इज अ मैटर। ठीक है, सभी के सभी क्या हैं, मैटर होते हैं। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and value. देखो हम किसी भी चीज़ को मैटर कब कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी थिंग्स है, वो अगर वो क्या करे, उसका कुछ ना कुछ मास हो। यहाँ तक कि देखो आपके बाल है, उसका भी कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, वो भी क्या होगा, उसका भी मास होगा, वो भी क्या है, एक प्रकार का, बोलो, वो भी एक प्रकार का क्या है, मैटर है। ठीक है, इन और क्या करे, वो जगह को घेरे, ऑक्यूपाई स्पेस करे, उसका मास भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और वो जगह को घेरे। अब जगह को घेर रहा है मतलब क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी होगा, है ना। तो क्या होगा, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में कि दे हैव बोथ मास एंड वैल्यू। कोई मैटर है तो उसका मास भी होगा और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बीइंग since early time human being have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosopher classified matter in form of the 5 basic element. देखो अभी के जो मान लो यहाँ क्या है, इंडियन फिलोसोफर थे जो पहले के, उन्होंने क्या किया, मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में उन्होंने इसको डिवाइड किया, जिसको उन्होंने नाम दिया पंचतत्व। पंचतत्व आपने पढ़ा भी होगा, क्या होता है, जैसे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, दीज ऑल आर द पंचतत्व। इस सब से मिलकर ही क्या बना होता है, मैटर बना होता है। अकॉर्डिंग टू देम, उन फिलोसोफर, इंडियन जो फिलोसोफर थे, उन्होंने क्या, उनके द्वारा क्या था कि अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। चाहे वो एलिमेंट्स क्या हो, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, सभी के सभी क्या हैं, इन्हीं पंच तत्वों में से मिलके बने हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर, और पहले के जो एंशियंट मान लो ग्रीक फिलोसोफर से, हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन। उन्होंने भी क्या किया, जैसे इंडियन फिलोसोफर ने क्लासीफाई किया, सेम ऐसा ही उन्होंने क्या किया, इनके सिमिलर ही किया क्लासिफिकेशन। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। देखो अभी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि इन्होंने 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की, यहाँ पे क्या किया, 2 तरह का क्लासिफिकेशन किया मैटर का। ठीक है, बेस्ड ऑन उनके कौन से बेस पे, उनके एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करेंगे हम इस चैप्टर में भी अब भी पढ़ने वाले हैं, और जो केमिकल प्रॉपर्टी हो बाद में। देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है फिजिकल नेचर ऑफ अ मैटर। क्या है फिजिकल नेचर ऑफ अ मैटर? देखो अब ये भी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर मतलब, देखो फिजिकल क्या होता है, वो कैसा बना हुआ है, ठीक है, किस तरह से दिखता है, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका कलर कैसा है, उसका
शेप कैसा है, साइज कैसा है, ये सब क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी में आती हैं। तो देखो फर्स्ट नंबर है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो मैटर है, कोई भी मैटर, अभी मैंने बता दिए थी मैटर क्या होता है, कोई भी थिंग्स, यूनिवर्स में कोई भी थिंग्स अगर क्या कर रहा है, उसका कोई मास है एंड स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो क्या होगा, मैटर होगा। ठीक है, तो मैटर जो होता है वो मेड ऑफ पार्टिकल्स। क्या होता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ऐसे पार्टिकल से भी मिलके बने होते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट prevail regarding the nature of matter. One school believe matter to continuous like a block of wood, whereas the other, इसमें क्या दिया है कि दो स्कूल थे, ठीक है। उन्होंने एक ने क्या बोला कि जो ये मैटर है वो क्या है, एक जैसे अपने लकड़ी का टुकड़ा देखा होगा ना, एकदम एक ब्लॉक जैसा है, ठीक है। एक लकड़ी का जो तुम गट्ठा देखोगे, या तो उसकी जैसा बना हुआ कंटिन्यूस, या फिर क्या होगा या तो एक पत्थर की तरह बना होगा, ठीक है। अब इन दोनों को समझने के लिए हमें क्या है, दो एक्टिविटी दी है, ये एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी को देखते हैं। देखो एक्टिविटी दी है, क्या दी है एक्टिविटी, टेक 100 ml। देखो यहाँ पे मैं इसने क्या किया है, बीकर लिया है और क्या किया है, उस बीकर में 100 ml वाटर लिया। 100 ml बीकर, 100 ml क्या किया, बीकर लिया, 100 ml का बीकर आता है, उसको लिया, फिल द हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। क्या किया, जैसे उस इन्होंने क्या किया, एक बीकर ले लिया, इधर से देखो ये बीकर ले लिया, ठीक है, कितना 100 ml का बीकर है ये। अब इन्होंने क्या किया, इसमें वाटर भर दिया आधा, ठीक है, आधा क्या किया, वाटर भर दिया, यहाँ पे हाफ और मार्क कर दिया, यहाँ तक वाटर है। देन डिजोल्व सम सॉल्ट, इसमें क्या किया, कुछ इसमें सॉल्ट उन्होंने डाला, जैसे कि ये रहा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये रहा फिगर में, तो सॉल्ट को डाला, तो देखो मार्क द एंड डिसोल्व द शुगर, या फिर क्या करा उन्होंने, सॉल्ट को डाला, फिर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड उसको क्या किया, डिसोल्व किया, मतलब इसे हिलाते हैं, आप चम्मच से भी हिला सकते हो। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, क्या वाटर लेवल में कोई चेंज दिख रहा था, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट। अब देखो, एक तो सॉल्ट क्या होगा, उसमें पूरा का पूरा घुल जाएगा, ठीक है, एकदम डिज़ोल्व हो जाएगा, क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। अब अब पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो गया, तुमको वो जो शुगर या फिर क्या था सॉल्ट, वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तो हुआ क्या इसका, वेयर डज इट डिसअपियर। मान लो ये गया कहाँ, मतलब डिसअपियर किधर हुआ। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का लेवल चेंज होता है, नहीं, ऐसा कुछ भी होता नहीं है, क्योंकि जो भी पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं कि उनके बीच में स्पेस होता है, ऐसे 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 पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, स्पेस होता है, और उसी स्पेस में जाके जो वाटर के स्पेस में क्या करते हैं, जो सॉल्ट के यहाँ पे पार्टिकल्स हैं वो जाके क्या करते हैं, उसमें रुक जाते हैं। अब देखो जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एक, कि यहाँ पे मेरे पास ऐसा है, ठीक है, ये देखो मैं दो जन बैठे हैं, थोड़ा अगर उनके पे बीच में गया, छोटा बच्चा आके बैठ जाता है ना, जैसे बीच में आके ऐसे छोटा बच्चा, ठीक है, दो बड़ों के बीच में, ऐसे ही क्या है यहाँ पे ये वाली एक्टिविटी है, क्या है कि जो वाटर के में यहाँ पे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है, तो अब जब वो सॉल्ट आता है क्या करता है, डिजोल्व होकर उनके बीच में बैठ जाता है, इसलिए ना तो वाटर लेवल बढ़ता है उसका, ना ही क्या बढ़ता है उसका, ना ही हमें पता चलता है कि ये कहाँ पे गया हुआ सॉल्ट। देखो अब यहाँ पे इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चन वी नीड टू यूज़ द आइडिया ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। हमें इसका देने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये मैटर जो है पार्टिकल से बने हुए। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर, नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में जो क्या होता है ये व्हेन वी डिज़ोल्व, देखो यहाँ पे फिगर 1.1 के पास लिखा हुआ है इसका आंसर, when we dissolve salt in water the particle of salt get in the space between of the particle। अब देखो इसमें थोड़ा छोटा देखो स्पेस दिख रहा है ना, ये वाले में देखो, ये देखो वाटर के स्पेस दिख रहा है, इसमें देखो वाटर सॉल्ट डाला तो देखो इसमें देखो सॉल्ट, इसमें देखो थोड़ा सा रेड कलर का ऐसा दिखाने के लिए दिखाया गया है कि जो है वाटर के अंदर क्या है, सॉल्ट अपने आप को ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं। देखो अब सेकंड है इसमें फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में, सेकंड है हाउ स्मॉल और दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। अभी कितने स्मॉल होते हैं, तो इसने एक एक्टिविटी दी है, टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिसॉल्व दिन इन 100 ml वाटर। क्या किया कि 2 से 3 क्रिस्टल लिया है, मतलब जैसे नमक होता है ना 2-3 दाना उसका लेने का, इसी तरह पोटेशियम पर मैग्नेट का लिया उन्होंने। सॉल्ट भी ले सकते हो आप, या फिर कोई
टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्या करने का, 10 ml सॉल्यूशन ले लेना है, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है। देन दिस सॉल्यूशन एंड पुट इन 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। देखो यहाँ पे भी इसने वापस से क्या किया, एक बीकर लिया, इसमें पहले से 90 ml वाटर रखा था, 10 ml इसमें क्या डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इसमें क्या किया, डिजोल्व कर दिया उसको डाल के। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इन अनदर। फिर दूसरा बीकर लिया, ठीक है। इसका देखो, इसने जब इसमें मिक्स किया, इसका कलर एकदम ऐसा था। अब 10 ml देखो, यहाँ से 10 ml ले लिया, ठीक है। इसने 10 ml लेके इसमें क्या किया, ये वाले में, इसमें से पहले से 90 ml वाटर और था, ठीक है। 90 ml इसमें भी वाटर है, ऐसे 4 बीकर उन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से 10 ml लेके इसमें डाल दिया, इसमें 90 ml था, ये भी 100 ml बन गया। अब देखो धीरे धीरे इसका कलर क्या हो रहा है, डाउन होते जा रहा है, क्योंकि देखो इसमें 10 ml था, पहले क्या था, 10 ml ले, इसमें 90 ml वाटर था, ठीक है, ये वाले में, तो इसमें डाला तो ऐसा कलर हुआ। फिर इसमें से पूरा डिजोल्व हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा, फिर इसमें से 10 ml लेके 90 ml में डिजोल्व हुआ। अब देखो इसका कलर कम हो गया, फिर इसमें से क्या किया, 10 ml अगर इसने ले लिया यहाँ से सॉल्यूशन और 90 ml में डाला, तो क्या होगा, ये कम हो जाएगा धीरे धीरे, और कलर कम हुआ, फिर यहाँ से जाके इसमें डाला तो और कम कर। तो देखो ये पार्टिकल्स इतने क्या होते हैं, इतने छोटे होते हैं, ना तो हम इसको देख सकते हैं, प्लस इतने छोटे होते हैं कि देखो हम इसको क्या कर रहे हैं, 90 ml में वाटर में मिलाते जा रहे हैं, फिर भी ये पार्टिकल अपना स्वरूप क्या है दिखाते जा रहे हैं। क्योंकि देखो इसका कलर थोड़ा बहुत तो है ना, अभी भी देखो ये वाटर जैसा तो हुआ नहीं, अभी भी कलर दे रहा है। मत अब तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कितने छोटे होते हैं पार्टिकल्स। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल ऑफ मैटर विथ एवरी डायल्यूशन दोज द कलर ऑफ द बिकम्स लाइट इट्स स्टिल विजिबल। अगर अब तुम वापस से 10 ml लेके यहाँ पे एक बीकर लोगे, फिर डालोगे, फिर थोड़ा विजिबल होगा, फिर डालोगे, ऐसे फिर विजिबल होगा, करते जाओगे, शायद हो सकता है 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार के बाद भी विजिबल हो सकता है 10 बार अगर आप ऐसा करो तो क्या हो, इनविजिबल हो सके। तो सोचो कितना ये क्या हो सकते हैं, ये स्मॉल होते हैं। नाउ दिस एक्सपेरिमेंट सो जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल। मान लो हमने क्या किया था, थोड़ा सा ही क्रिस्टल लिया था ना, 2-3 क्रिस्टल लेके 10 ml वाटर में ही तो हमने मिक्स किया था, पोटेशियम परमैंगनेट कलर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, तो 1 लीटर में ही। सो वी कंक्लूड दैट, हमने क्या किया, 2 से 3 क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट के उसको 1 लीटर में डाला, तो इतने सारे हुए। अगर ज़्यादा ले ले तो हम डाइल्यूशन करते ही जाएंगे, ठीक है। सो वी कंक्लूड देयर वी मस्ट बी बिलियंस ऑफ टेनी पार्टिकल इन जस्ट 1 क्रिस्टल। अगर ये क्रिस्टल तुम ऐसे लेते हो, ऐसे देखो मैंने एक पॉइंट किया, इतना बड़ा अगर आप क्रिस्टल लेते हो, इसमें क्या होंगे, बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे। कितने, सोचो ही, सिर्फ इतने में ही बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब बिलियन तो आपको पता ही है। विच कीप वन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड, और जो क्या करते हैं, अगर आप उसको डिवाइड करते जाओ फिर करते जाओ, तो क्या होगा, इतना छोटे होते हैं, तो आप उसका क्या कर सकते हो, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटोल। अब देखो, अब अगर आपको तो पोटेशियम परमैंगनेट मिलेगा नहीं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसी का डेटोल, आपके घर में हाथ धोने के लिए लिक्विड डेटोल आता है ना, वो क्या करो, एक ग्लास लेना, उस ग्लास में क्या करना, थोड़ा सा डेटोल डालो, ठीक है। डेटोल डालोगे तो उसमें से स्मेल आएगी डेटोल की। फिर क्या करो, दूसरा तुम ग्लास लो, इसमें से थोड़ा सा निकाल के क्या करो, इसमें डाल दो 2-3 चम्मच। फिर क्या करो, फिर एक बीकर लो, उसमें वाटर लो, फिर उसमें ऐसे डालो, देखो उसका स्मेल क्या है, आती ही रहेगी। कब तक, जब तक उसका क्या होगा, पूरा एकदम पार्टिकल्स डिजोल्व नहीं हो जाएंगे, तब तक, ठीक है। आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सेकंड टॉपिक से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मैटर। ओके, थैंक यू वेरी मच।